गुरुमुखो, सभी गुरुमुखों को प्यार भरी जय सच्चिदानंद जी। सत्पुरुषों की यही विशेषता होती है कि वे अथाह शक्तियों के स्वामी होते हुए भी अपनी शक्ति का न तो प्रदर्शन करते हैं और न ही उनका जबरन उपयोग करते हैं। वे मालिक के भाड़े को मीठा जानकर प्रकृति के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करते। वे स्वयं मालिक की रजा में चलकर अपने अमली जीवन द्वारा दूसरों के लिए आदर्श स्थापित कर उन्हें जीने का सही ढंग बतलाते हैं। परमात्मा जिस हाल में रखता है वे उसी हाल में अपना जीवन यापन करते हैं। एक बार 9वें पातशाही श्री गुरु तेज बहादुर जी गन्ना चूस रहे थे। उनके द्वारा फेंके हुए छिलके एक सेवक ने चूस लिए। छिलके चूसते ही उसमें इतनी शक्ति आ गई कि वह श्री गुरु महाराज जी के सम्मुख खड़ा होकर विनती करने लगा कि आप मुझे आदेश दें तो मैं अकेला ही दिल्ली और लाहौर में शत्रुओं का दमन करके सर्वनाश कर दूं। गुरु साहिब जी ने पूछा कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई है? उसने उत्तर दिया कि आपने जो गन्ना चूस कर छिलके फेंके थे उन्हें चूसने के बाद मुझ में ऐसी अनोखी शक्ति का संचार हुआ है। गुरु साहिब जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि जिनके झूठे गन्ने चूसने से तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर गई है तो जिन्होंने वे गन्ने चूस कर फेंके वे क्या शक्ति से रहित होंगे? क्या उनके अंदर शक्ति नहीं होगी? इसलिए तुम अपने इस मिथ्याभिमान का त्याग कर दो। संत स्वामी साहिब जी वर्णन करते हैं कि बल होते हुए भी कोई विरला रहे निर्बल, स्वामी साथ संगत का जिसको लगा है फल। देखे सब में प्रभु को हो नभ जैसा निर्मल, रहे अपने हाल में सदा बन शांत शीतल। कहते हैं कि जिन्हें भाग्यों से सत्पुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो गई है वे सज्जन अपने अंदर अथाह शक्ति होते हुए भी किसी निर्बल का अहित नहीं करते। वे सब में उस प्रभु को व्यापक जानकर शीतलता बरसाते। वे शक्ति रहते हुए भी अपने से बुरा करने वाले को मालिक का ही भाणा आदेश जानकर कभी अहित नहीं करते। इस पर एक कथा है, गुरुमुखो ध्यान पूर्वक सुने। एक इच्छाधारी योगी एक सर्प का रूप धारण करके एक वृक्ष की कोटर में निवास करते थे। वहां से एक पंडित जी का गुजरना हुआ। योगी ने उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी ने कहा, मैं राज दरबार में राजा से कुछ भिक्षा प्राप्त करने हेतु जा रहा हूँ। योगी ने पुनः सवाल किया, यदि राजा इस वर्ष में होने वाले नफे नुकसान का पूछे तो आप क्या उत्तर देंगे? तो पंडित ने कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और न ही इस वर्ष में होने वाली परिस्थितियों की कोई जानकारी रखता हूँ। तो योगी ने कहा, आप राजा को बताना
कि इस वर्ष राज्य में पानी का बहुत जोर रहेगा। स्थान स्थान पर बाढ़ आएगी, इसलिए प्रजा के हित के लिए वे पहले से ही सारा प्रबंध कर रखे ताकि जनहानि से बचा जा सके। योगी से परामर्श पाकर पंडित जी ने राज दरबार में जाकर राजा को वर्तमान वर्ष में घटित होने वाली परिस्थितियों से अवगत कराया। राजा ने उन्हें कुछ समय के लिए अपने पास रुकने का आदेश दिया ताकि वह जान सके कि वास्तव में राज्य में पानी का प्रकोप होता भी है या नहीं। कुछ ही दिनों के पश्चात अचानक वर्षा ने जोर पकड़ा और सर्वत्र पानी ही पानी हो गया। पंडित जी के कहने पर राजा ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था, इसलिए जनमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ और राज्य में शांति बनी रही। आने वाली विपदा के बारे में पहले से ही अवगत करा देने के लिए राजा ने पंडित जी का बहुत धन्यवाद किया और उन्हें खूब सारे धन संपत्ति देकर विदा किया। साथ में उन्हें उनकी और भी ख्वाहिश को पूर्ण करने का वचन दिया। पंडित जी ने कहा कि सो पानी की मक्षे भरवाकर मेरे साथ अपने कुछ नौकरों को भेज दो और मैं जहाँ कहूँ ये वहीं पर पलटकर वापस लौटा जाए। राजा ने ऐसा ही किया। पंडित जी के मन में पाप आ गया। उन्होंने वे सारी पानी की मक्षे सर्प की कोटर के समीप पलटवा दी। उन्होंने सोचा कि सर्प बहकर मर जाएगा तो किसी को यह ज्ञात न हो पाएगा कि मुझे परामर्श देने वाला यह सर्प था, सांप था। वे खुशी खुशी अपने घर चले गए। कृतधन्य आदमी का धन अधिक देर तक नहीं टिकता। राजा द्वारा दिया गया धन माल समाप्त हो जाने पर पंडित जी ने अगले वर्ष पुनः राजा के पास जाने का विचार किया। मार्ग में उनकी भेंट उसी सर्प योगी से हो गई। उसे जीवित देखकर वे सोचने लगे कि ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, किंतु सर्प द्वारा सत्कार युक्त शब्द सुनकर उसके मन को ढाढ़स बंधा, साहस बढ़ा और वे उसके समीप जाकर खड़े हो गए। सर्प ने पूछा कि इस वर्ष के बारे में राजा को क्या बताओगे? पंडित जी ने कहा कि पिछली बार भी आपका कहा मानकर मैंने खूब यश और धन प्राप्त किया। इस बार भी जो आप कहोगे वही सब राजा को बयान कर दूंगा। सर्प रूपी योगी ने कहा कि इस वर्ष अग्नि का खूब प्रकोप होगा। राजा को कहना कि जगह जगह पर पानी का उचित प्रबंध कर देवे, जिससे हानि से बचा जा सके। पंडित जी उसे नमन करके राजा के पास पहुँचे। राजा ने उसका खूब आदर सत्कार किया और पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष का भी समाचार जानना चाहा। तो पंडित जी ने बताया कि इस वर्ष राज्य में अग्नि का प्रकोप रहेगा, इसलिए आप स्थान स्थान पर पानी का उचित प्रबंध करवा दें ताकि अग्नि से होने वाले नुकसान से प्रजा को बचाया जा सके। राजा ने ऐसे ही किया। समय आने पर खूब अग्नि भड़की, लेकिन राजा द्वारा करवाए गए प्रबंध से जान माल का नुकसान होने से बच गया। राजा ने पंडित जी पर प्रसन्न होकर इस बार और भी अधिक धन संपदा भेंट करते हुए पुनः उनसे कुछ और भी इच्छा प्रकट करने की विनय की। पंडित जी ने अब की बार राजा से बहुत सारी सूखी लकड़ी, तेल के कनस्तर और माचिस की मांग की। राजा ने अपने नौकरों को यह सब सामान उठाकर पंडित जी के साथ चले जाने को कहा। पंडित जी ने उसी वर्ष की कोटर के पास आकर नौकरों को लकड़ी पर तेल लगवाकर आग लगाने का आदेश दिया। नौकरों द्वारा ऐसा किया जाने पर पंडित जी निश्चिंत हो गए कि अब की बार तो यह सर्प अवश्य ही अग्नि की भेंट हो जाएगा। परंतु जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। नौकर अपना काम करके वापस राज्य की ओर चले गए
और पंडित जी अपने घर पहुंच गए। 1 वर्ष के पश्चात पंडित जी का पुनः उधर से जाना हुआ तो क्या देखते हैं कि वह सर्प योगी अभी भी पूर्वतः वहीं बैठा है। अब की बार उन्हें निश्चय हो गया कि यह मेरे प्राण अवश्य ही ले लेगा, मुझे जीवित कदापि नहीं छोड़ेगा। लेकिन उस योगी का मन वैर विरोध से परे था। भगवान शंकर जी संत के प्रति कथन करते हैं। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है कि उमा संत कई इकही बड़ाई, मंद करत जो कर ही भलाई। कहते हैं कि संतों की यही बड़ाई होती है कि वे अपने से बुरा व्यवहार करने वाले से भी कभी बुरा नहीं करते, अपितु सदैव उसके भले की ही सोचते हैं। उस योगी ने भी भयभीत हुए पंडित जी को निर्भय करते हुए कहा कि इस बार राजा से कहना कि उसके राज्य में इस वर्ष सर्वस्व मंगल ही मंगल होगा, सब सुख चैन से रहेंगे और कोई विपदा नहीं सताएगी। पंडित जी ने राज दरबार में पहुंचकर इस बार राज्य में सुख आनंद होने का समाचार सुनाया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और पंडित जी को धन धान्य से भरपूर करते हुए उनसे पुनः कोई और सेवा के लिए आग्रह करने लगा। पंडित जी ने राजा को कहा कि इस बार उसे चंदन के पौधे, खूब सारी शहनाइयाँ व ठंडी रेत बोरों में भर कर दे दो। इसके अतिरिक्त धूप, अगरबत्ती व सुगंधी के सामान के साथ साथ दूध भी भिजवा दे। राजा ने नौकरों को सारा सामान दिलवाकर उन्हें पंडित जी के साथ चले जाने को कहा। पंडित जी ने उस कोटर के पास आकर स्वयं धूप व अगरबत्ती जलाई व शहनाइयाँ बजवाकर सर्प योगी की स्तुति में गीत गाने लगे। शहनाइयों का शोर सुनकर जब सर्प बाहर आया तो पंडित जी ने उससे क्षमा याचना करते हुए प्रणाम किया कि पंडित जी ने कहा कि मैंने 2 बार आपको यातना देकर मारने की चेष्टा की। सर्प अपने असली रूप में प्रकट हो गया और कहने लगा, यह सब मालिक की रचना है। प्रत्येक प्राणी को उसके भाने को सत्य मानकर सदैव प्रसन्नचित रहना चाहिए और किसी के प्रति ईर्ष्या व द्वेष नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा, जब राज्य में पानी का जोर था तो आप मेरे लिए पानी लेकर आए। राज्य में जब अग्नि का प्रकोप हुआ तो आप मेरे लिए अग्नि का सामान लेकर आए। अब जब सब जगह आनंद मंगल है तो आप भी मेरे लिए आनंद का ही सामान लेकर आए। इससे यह पता चलता है कि यह सब रचना उस मालिक की है। आपने न मुझे सुख दिया और न ही दुख। सुख व दुख सब मालिक की देन है। इसलिए प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य हो जाता है कि वह हर दुख व सुख को प्रभु का प्रसाद समझे। सत्पुरुष कथन करते हैं कि गुरु के सेवक को दुखों न व्यापे, कि सदगुरु के सेवक को कभी दुख अनुभव नहीं होता। उसे कष्ट आता भी है तो उसे आभास नहीं होता। जैसे प्लास्टिक पर पानी पड़ता है तो वह उसकी अंदरूनी सतह को स्पर्श किए बिना ही बाहर से फिसल जाता है। ऐसे ही सेवक पर जो कष्ट आता है वह प्रभु प्रेम की चिकनाहट से फिसल कर दूर चला जाता है और सेवक के हृदय को संतप्त नहीं करता। सत्पुरुष फरमाते हैं कि जीव के सदैव दुखी रहने का मुख्य कारण उसकी कामनाएं हैं। जो गुरुमुख सदैव सद्गुरु द्वारा प्रदान किए नाम की कमाई करके अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है और सदैव सद्गुरु की रजा में ही राजी रहता है, उसे दुनियावी दुख कभी परेशान नहीं करते। सब आशाओं का परित्याग करके ही मालिक की प्रसन्नता को पाया जा सकता है। हम प्रतिदिन श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव, कि गुरुमुख सदगुरु की सेवा के अतिरिक्त कोई मांग व चाह नहीं रखता। उसे इस बात का ज्ञात होता है कि सेवा व नाम के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की कामना करना स्वयं को काल के हवाले करना है। कथन करते हैं
चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कछु चितवे नाम बिनु सोई काल की फांस। कि सद्गुरु का सेवक केवल सच्चे नाम की ही आस रखता है, अन्य किसी वस्तु का चिंतन नहीं करता। नाम के बिना किसी और वस्तु की कामना करना स्वयं को काल के चंगुल में फंसाना है। जैसे कोई आदमी प्रतिदिन 100 रुपये कमाता हो तो उसे 5-10 रुपये का खर्च परेशान नहीं करता। इसी प्रकार जिसके पास प्रभु प्रेम व भक्ति की अथाह पूंजी है, उसे झूठी माया, निंदा व स्तुति दुखी नहीं कर सकते। इसलिए गुरुमुखों को पुरुषार्थ करके भक्ति रूपी धन एकत्र करके ऐसा आनंद प्राप्त करना चाहिए जिसके आगे दुनिया के समस्त वैभव व दुख हेच लगे।